हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, एनए, एसकेटी आदि एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज अन्य कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो देखिए वह होता है वायु में। किसमें? वायु में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो देखिए लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किसके? स्टार्च के। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम, जो स्टार्च के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए यह ओटिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? तो देखिए यह बनी होती हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो देखिए यह इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी भी परमाणु के गुण उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सुनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए यह किया था हाइजेनबर्ग ने। किसने? हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो देखिए यह अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है। किसके कारण? अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो देखिए यह हाइड्रोजन से बनाया जाता है। किससे? हाइड्रोजन से, वनस्पति घी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। और विद्युत की जो ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन भरी जाती है। कौन सी? आर्गन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो देखिए यूरेसिल जो है RNA में पाया जाता है। किसमें? RNA में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो देखिए यह कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। किसका? कॉर्निया का प्रतिरोपण, यानी उसकी कॉर्निया को लगाया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किस बकरी को विश्व की दूध रानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह है सानेन बकरी। कौन सी बकरी? सानेन बकरी, जिसे विश्व की दूध रानी के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो देखिए चीनी रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट है, यानी सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाता है पायराइट को। किसको? पायराइट को, बेवकूफों का सोना। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र है Pv3O4। क्या? Pv3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो देखिए पीडियाट्रिक्स का जो संबंध है वह बच्चों के रोग से होता है। किससे? बच्चों के रोग से, पीडियाट्रिक्स। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो देखिए यह होता है ग्लूकोज की कमी से। किसकी कमी से? ग्लूकोज की कमी से रक्त में होने वाला रोग है। कौन सा? हाइपोग्लाइसेमिया। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। किसका? घास का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्त्रावित होता है? तो देखिए यह अमाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा? अमाशय के द्वारा, गैस्ट्रिक रस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को,
डीटीपी का टीका बच्चों को किस रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो देखिए डीटीपी का जो टीका है वह टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी जैसे रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाव के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो देखिए इसके जो निर्माता थे वह दादा साहब फाल्के थे। कौन? दादा साहब फाल्के। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो देखिए इसमें फ्रेऑन गैस लाई जाती है। कौन सी? फ्रेऑन गैस, फ्रेऑन गैस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? तो देखिए यह नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके? नाइक्रोम के, हीटर के तार। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आसाम के किस जिले में स्थित है? तो देखिए यह असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। कहां पर? आसाम के पातालपुरी जिले में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो देखिए यह तमिलनाडु को कहा जाता है। किसको? तमिलनाडु को, मंदिरों की पुण्य भूमि। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए यह अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो देखिए यह सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो देखिए यह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। किससे? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो देखिए गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। किसे? पीटी ऊषा को, जो कि भारत की एक एथलीट थी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए यह जब पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी विस्तारित है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? तो देखिए यह 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है राइबोफ्लोविन। क्या? राइबोफ्लेविन विटामिन बी का अन्य नाम है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए यह होता है 7.4। कितना? 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए यह अवस्थित है ग्वालियर के लश्कर में। कहाँ? ग्वालियर के लश्कर में। विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो देखिए यह 2004 में शुरू किया गया। कब? 2004 में विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सभी दोस्तों के भी जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।